हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक क्लासेस में। आज से हम ग्राफिक प्रिमिटिव्स स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स देखा था। हमने देखा था कि हमारे स्क्रीन पे कोई इमेज कैसे डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था हमने। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिक प्रिमिटिव। ठीक है, तो ग्राफिक प्रिमिटिव में हम देखेंगे कि हम अपने स्क्रीन पे लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। हम एक कंप्यूटर पे लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर हम इस कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम जानेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफिक प्रिमिटिव्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम। फिर हम देखेंगे ब्रेसेनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। फिर हम सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक है, सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम। सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम में हम दो पॉइंट्स देखेंगे। एक हुआ हमारा मिड पॉइंट सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम। ठीक है, और फिर हम देखेंगे ब्रेसेनहैम सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम। ये जनरेशन है, रेशन एल्गोरिदम। ठीक है, और ग्राफिक प्रिमिटिव्स के लेक्चर में हम पॉलीगन एरिया फिलिंग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ लाइन ड्राइंग के बारे में जानेंगे कि हमें एक लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उन्हें एक लाइन को ड्रॉ करने में किन किन प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम एक पेपर पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये बहुत इजी होता है। हमें किसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, हम कहीं भी कैसे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है, तो हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें लाइन ड्रॉ करने के पहले उसकी वो किस किस पिक्सल से मिलकर ये लाइन बन रहा है, इन पिक्सेल्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पिक्सेल्स कैसे पता करेंगे हम कि ये पिक्सेल्स का एक्स वाई फॉर्म क्या क्या है। ये मान लेते हैं x1 y1 है और ये xn yn है। तो इसके बीच में जो जो पिक्सेल्स आ रहे हैं वो x2 y2
की वैल्यू क्या होगी, x3y3 की वैल्यू क्या होगी, ये हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से पता करते हैं। ठीक है, अगर हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम नहीं यूज करें तो हम एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम हम कैसे अपने स्क्रीन पे लाइन, ये मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, अपने स्क्रीन पे ये लाइन कैसे ड्रॉ करें, अपने कंप्यूटर पे ये लाइन कैसे ड्रॉ करें, इन एल्गोरिदम की सहायता से हम इन मिड पॉइंट को कैलकुलेट करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम में हम यही जानेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी पिक्सेल्स के कॉन्सेप्ट को जाना था। मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हमारा जो भी इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ, और यहाँ पे सेवरल्स रो एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इन रो कॉलम्स से मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होंगे, इसमें ये लाइन को ड्रॉ कराने के लिए हमें सेवरल पिक्सेल्स को एक साथ एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना होगा, तब हमारा एक लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन है हमारा, ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर डॉट्स हैं। इन्हीं सर्कुलर डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। और इन दोनों दो पिक्सेल्स के बीच में एक बहुत ही कम डिस्टेंस का गैप होता है। ठीक है, तो ये जो गैप होता है, यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा पिक्सेल है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। पर हमारा जो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है वो एक मिड पॉइंट पिक्सेल से होके गुजर रहा है। तो हमारे ऐसे सिचुएशन में हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ता है कि जो भी पिक्सेल इस पिक्सेल के नियरेस्ट होगा, क्लोजर होगा, उस पिक्सेल को हम चूज करेंगे। ठीक है, जब हम लाइन ड्राइंग नेक्स्ट पिक्सेल का वैल्यू क्या होगा वो उसके नियरेस्ट पिक्सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों कि पिक्सल क्या होता है। तो इसमें एक पिक्सल का फॉर्मूला मैं पिक्सल को डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो पिक्सल को हम लिख सकते हैं, पिक्सल इज ए सर्कुलर डॉट सॉरी ये डॉट है, सर्कुलर डॉट दैट इज centered at an integral position। ठीक है, पिक्सल क्या हुआ, ये एक इंटीग्रल पोजीशन है। ठीक है, इंटीग्रल पोजीशन यानी कि यहाँ पे x1 हुआ, ये y1 हुआ, तो इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे हम पिक्सल कहें। ठीक है, ये सर्कुलर डॉट होता है।
और इन्हीं सर्कुलर डॉट्स को हम पॉइंट्स भी बोलते हैं या फिर पिक्सेल्स भी बोलते हैं, पिक्सेल ही बोलते हैं मेनली, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम, जब हम अपने स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ये निगेटिव एक्स में भी जा सकता है और निगेटिव वाई में भी जा सकता है हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ, ये माइनस एक्स हुआ, ये ये माइनस वाई हुआ, ये माइनस एक्स हुआ, ठीक है। तो जब हम अपना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 और 4 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, ये वाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, और ये हुआ, हम मान लेते हैं ये -4 है और ये 0 है, ठीक है। तो ये एक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाई इंटरसेक्टिंग, और ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम लाइन के इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा। तो हमारी लाइन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे हमें x और y तो पता है कि ये x और ये y क्या है, x y हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ठीक है। और c क्या है, c हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हम लिख देते हैं इसे, x एंड y क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। और c है इंटरसेक्ट, इसे हम c बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0,4, उससे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि m क्या हुआ, m जो है, m है हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है हमारा टेंजेंट ऑफ द लाइन, टेंजेंट ऑफ द लाइन मतलब tan थीटा। हमारे tan के किस एंगल पे हमारा स्लोप लाइक कर रहा है वही हुआ m, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम देखते हैं कि अब स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, c क्या है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब
अब हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट slope of the line if टू पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे दोस्तों, अगर हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो तो हम इनका यूज करके हम स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं आसानी से। स्लोप ऑफ द लाइन इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमारा ये पॉइंट x1 y1 है, लेट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू x1 एंड y1, ठीक है, एंड एंडिंग पॉइंट इक्वल टू x2 y2, ठीक है। तब हम ये स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों, सबसे पहले लेंगे y2 इक्वल टू, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन का यूज करेंगे m x2 प्लस c एंड y1 इक्वल टू mx1 प्लस c। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू mx2 माइनस mx1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इक्वल टू mx2 माइनस x1। तो अब हमें इससे स्लोप ऑफ द लाइन पता चल जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे डेल्टा y, और इससे हम लिख सकते हैं डेल्टा x। तो ये डेल्टा y इक्वल टू हो गया चेंज इन y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, एंड डेल्टा x इक्वल टू हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ओके, तो इससे इस पॉइंट को मैं फिगर से क्लियर कर देती हूँ, और मैं अलग ही बना लेती हूँ। हमने एक XY कोऑर्डिनेट पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पे मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है 2, या फिर बहुत नज़दीक है तो हम इसे 1 ले लेते हैं और इसे 4 ले लेते हैं। तो हम अगला पॉइंट हमारे x की वैल्यू में क्या चेंज आया है, और ये मान लीजिए 5 हो गया, x की वैल्यू में
वन चेंज आया और y के वैल्यू में भी वन चेंज आया, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन x एंड चेंज इन y। तो इसे हम ऐसे फिगर से भी, ये हमारा हो गया डेल्टा x, ये हो गया हमारा डेल्टा y, यानी कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ओके, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हो गया y1, ये y2। ठीक है, तो हम इसे डेल्टा x इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, मैं एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करवा देती हूँ। इस वीडियो में हमने पिक्सेल्स के बारे में जाना कि पिक्सेल क्या है, ठीक है, और फिर हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, ठीक है, और इस इक्वेशन ऑफ द लाइन से हम स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट और जाना कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखा कि हम स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि बेसिक्स ऑफ लाइन ड्राइंग आपको बेसिक्स ऑफ लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम यानी कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों मैंने इसके पहले के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, मैं इसका नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से मेरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।